आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फोनेटिव सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 28 मार्च को लेके आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट, इस कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को कमाल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ ही साथ ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देखेंगे एंड ये भी बात करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो में आपको इन्फोनेटिव सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग इन्फोनेटिव सॉल्यूशन का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इसका जो टोटल इशू साइज है वो आपको 25 करोड़ से भी कम का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। एंड बात करें इस आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 79 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,26,400 रुपीज़ का हो जाता है। यहाँ पे इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 28 मार्च है एंड 3 अप्रैल तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 4 अप्रैल। और इन केस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 7 अप्रैल को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। और अगर अलॉटमेंट ना मिला तो फिर 7 अप्रैल को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 8 अप्रैल। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है एंड कौन से सेक्टर में काम करती है। ओके, तो सबसे पहले इन्फोनेटिव सॉल्यूशन लिमिटेड 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड अगर ये कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, ये देखें कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो जितना भी कॉर्पोरेट कंपनियां होती है या फिर जो एजुकेशनल सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही है उसके लिए ये कंपनी कस्टम लर्निंग डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का फोकस आपको मेनली ई लर्निंग कंटेंट का जो डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग होता है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उसका जो सर्विस होता है या फिर जो क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके रिलेटेड काम करती है। इसमें आपको वेरियस प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपीओ सेक्टर है, वहाँ पे हायरिंग चल रहा है, वहाँ पे जो फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग में जो सिखाया जाएगा कि ये प्रोसेस पे कैसे काम किया जाता है, कि वो बीपीओ सेक्टर में जो भी सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है या फिर जो भी प्रोसेस किया जा रहा है उस प्रोसेस का क्या प्रोटोकॉल है, कैसे वो प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे वो कंपनियाँ ऐसी कंपनियों की हेल्प लेती है। ऐसे ही बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन भी होता है, तो वहाँ पे ये कंपनी हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कंपनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग बहुत सारा अलग अलग काम भी करती है। आप यहाँ पे ये कंपनी का जो सर्विस है वहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग 4 अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप यहाँ पे इस कंपनी का प्रोडक्ट भी देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपको ई लर्निंग मार्केट देखने को मिल जाएगा, माइंड स्क्वायर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ऑफ द सेल्फ कोर्स में आपको प्री डिजाइन कोर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन हुआ एंड इंश्योरेंस सेल जैसा कोर्स आपको इसमें देखने को मिलता है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मोस्टली कौन से सेक्टर से आता है एंड कितने कस्टमर मिलके कितना % रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये कंपनी का टॉप 20 कस्टमर के बारे में बात करें तो मोस्टली रेवेन्यू यही टॉप 20 कस्टमर से ही आता है। टॉप 20 कस्टमर का जो परसेंटेज है वो आपको 93 से लेकर 95% के अराउंड ही देखने को मिलता है। एंड जो टॉप 10 कस्टमर है वो सिर्फ वही टॉप 10 कस्टमर मिलके इस कंपनी को 85 से लेकर 87% तक का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और अगर हम लोग रेवेन्यू को इंडस्ट्रीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि कौन सा इंडस्ट्रीज से इस कंपनी को कितना % का रेवेन्यू जनरेट होता है।
अभी ये कंपनी जो सेक्टर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो है मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करके ये कंपनी अपना भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसके बाद आपको IT एंड ITS देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद एक बड़ा हिस्सा आपको यहाँ पे FMGC एंड एजुकेशन सेक्टर से भी देखने को मिल रहा है। तो ये था कंपनी का डिटेल। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये IPO से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। ये IPO में जितना भी टोटल इशू साइज है वो फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। मतलब कि ये कंपनी को जितना भी पैसा मिलने वाला है IPO से वो डायरेक्टली इस कंपनी के डेवलपमेंट में जाएगा, जिसमें कि ये 735 लाख रुपीज़ का यूज करने वाली है नया कोर्स बनाने के लिए। इसके अलावा ये कंपनी बहुत सारा लैपटॉप परचेज करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी को 735 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस कंपनी को 500 लाख रुपीज़ का चाहिए एंड कुछ अमाउंट ये कंपनी जो अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए यूज करने वाली है। एंड हो सकता है कि ये कंपनी थोड़ा बहुत एक्वाइजेशन भी करे, जिसके लिए इस कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो IPO से जो पैसा मिलेगा इस कंपनी को वो ये सारे जगहों पे खर्च करने वाली है। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब चलते हैं हम लोग वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इन्फोनेटिव सॉल्यूशन के फाइनेंशियल रिपोर्ट में अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग ओवरऑल अगर इसका नेट इनकम देखें, नेट इनकम में अगर ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखें तो 2023 के बाद से लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे जो डाटा हम लोगों को दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ, मतलब कि ये जो डाटा है ये 6 मंथ का डाटा है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके रेवेन्यू में हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के 6 मंथ में ये कंपनी अभी 11.23 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा बाकी 6 मंथ का भी डाटा ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 22 से लेके 25 या फिर 28 करोड़ के बीच का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो 2022 से लेकर 2023 के बीच में इसके नेट इनकम में एक बार गिरावट आया था, बट उसके बाद से लगातार इसके नेट इनकम में हम लोग ग्रोथ देख पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है इसमें गिरावट आया, फिर भी इसका जो नेट इनकम है इसमें हम लोग इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में 6 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 3.64 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इवन 2022 में ये कंपनी 80 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें कि इसका जो नेट इनकम आता है ये 2.23 करोड़ का होता है। बट यहाँ पे ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट की है, जिसमें कि ये कंपनी को 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया, इसी रेट से अगर ये कंपनी ग्रो की तो ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 7 से लेके 7 लगभग 8 करोड़ के आसपास का इसका नेट इनकम देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है एंड जो इब्डा परसेंटेज है उसमें एक बड़ा इंक्रीमेंट आया होगा। दैट्स वाई इस कंपनी का रेवेन्यू में उतना बड़ा हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, फिर भी इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोग एक बड़ा ग्रोथ देख पा रहे हैं। अब हम लोग ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देख लेते हैं। तो इसका जो EPS है वो अभी हम लोगों को 2 के अंदर ही देखने को मिल रहा है, बट IPO आने के बाद इसका जो EPS है वो आपको 6.15 का देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका जो PE रेशियो है वो अभी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और लगभग 48 के आसपास का चल रहा है। बट IPO आने के बाद इसका जो EPS है वो आपको 12.84 के आसपास का देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि IPO आने के बाद जो EPS है उसमें गिरावट आता है एंड PE रेशियो में इंक्रीमेंट होता है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इसका जो EPS है उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एंड जो PE रेशियो है उसमें गिरावट आ रहा है। वहीं बात करें इसके ROW परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 15 के राउंड देखने को मिल रहा है एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 18 के राउंड है। एंड अगर इसका इब्डा परसेंटेज देखें तो यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 के बीच में एक इंक्रीमेंट आया है एंड 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद चांसेस है कि इसका जो इब्डा परसेंटेज है उसमें आपको और इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड लास्ट में अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो भी कंट्रोल में ही है। ओवरऑल ये कंपनी डेट फ्री है।
अगर हम लोग ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट दोनों को मिला दें, दोनों को एक साथ देखें, तो ये लग रहा है कि अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखी तो नो डाउट ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो फिलहाल इस IPO के GMP में कोई मोमेंटम नहीं है। अभी इसका GMP 0 रुपीज़ का है एंड अभी का GMP परसेंटेज देखते हुए आप ये नहीं बता सकते कि क्या आपको ये IPO में लिस्टिंग गेन होगा या फिर नहीं होगा। अगर सडनली ये IPO के GMP में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और न्यूज़ या फिर कोई और अपडेट आता है, तभी मैं उसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये था इन्फोर्मेटिव सॉल्यूशन का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।